नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। ठंड में सर्दी जुकाम तो आम बात है, लेकिन जिस तरह से ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक की वजह से लोगों की मौत हो रही है, ये काफ़ी ही चिंताजनक है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल शर्मा जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि सर, इसके पीछे क्या कारण है? आखिर ठंड के मौसम में ही हार्ट अटैक के मामले और ब्रेन अटैक के मामले क्यों बढ़ जाते हैं? सो बेसिकली ये होता है कि जब भी ठंड आती है तो उसके साथ बहुत सारी चेंजेस बॉडी में होते हैं। जो लोग ठंड का पूरा प्रॉपर ख्याल नहीं रखते हैं उनमें वेजो कंस्ट्रिक्शन होने लगता है कि जो हमारी धमनियाँ हैं उनमें ठंड की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होने लगता है। सो अगर आपको पहले से कोई भी प्रॉब्लम है जिसमें हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ है जिन लोगों को, उन लोगों को रिस्क बढ़ जाता है अगर वो अपनी दवाइयाँ प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, ठंड से बचाव नहीं कर रहे हैं, या फिर एक्सर्शन या ओवर एक्सर्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। इसमें पॉल्यूशन एक रोल पैदा करता है, स्मॉग एंड फॉग आ जाता है जिसकी वजह से पेशेंट की सांस की दिक्कत होने लगती है और वो हार्ट पे लोड डाल देता है। और सेम फैक्टर ब्रेन में भी अप्लाई होता है जिसकी वजह से लोगों को स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ जाती है। ठंड के कारण हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है जिसके लिए हमें प्रॉपर अपनी दवाइयाँ लेनी है, अपने आप को वार्म रखना है, ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, तो ठंड में सर सेहत का अपने ख्याल कैसे रखें, जैसे कि हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक से बचें? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठंड में आप लोगों को सबसे पहला काम करना है कि ठंड में अपना बचाव रखना है, प्रॉपरली अपने आप को वार्म रखना है, अपनी दवाइयाँ रेगुलर रूप से लेते रहने हैं। अगर आपको कोई भी दवाई डॉक्टर ने बोली है, ये नहीं है कि आज हम घर में हैं तो हम अपनी दवाई नहीं लेंगे। अंगीठी ना जलाएं, ऐसी चीज़ें ना जलाएं जिससे धुआं और प्रदूषण होता है क्लोज रूम के अंदर, जिसकी वजह से भी हार्ट और लंग पे असर पड़ सकता है। उसके अलावा गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं, हम बैलेंस डाइट ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन ना करें। बहुत से लोग बोलते हैं कि अल्कोहल से ठंड में बचाव मिलता है, जिससे बहुत सारे दुष्प्रभाव भी होते हैं। अगर आप लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है, अपना वैक्सीनेशन लगवाना है। एंड कभी भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। बिल्कुल सर, तो जैसे सर जैसे मान लीजिए कि किसी को हार्ट अटैक आने वाला है या ब्रेन अटैक ठंड की वजह से, तो उसके जो हार्ट अटैक से आने वाले जो सिम्पटम्स हैं वो क्या होते हैं? पहले कैसा लगता है उसको? बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने सिम्टम्स पहचानना है। सबसे पहले कोई भी हार्ट की अगर प्रॉब्लम होती है, लंग की प्रॉब्लम होती है, हमें अनईजीनेस चालू हो जाती है और अनईजीनेस को हम जनरली इग्नोर कर देते हैं कि ऐसे ही है। उसके अलावा चेस्ट पेन हो सकता है, उसके साथ स्वेटिंग हो सकती है, लोगों को घबराहट हो सकती है, कुछ लोगों को उल्टियाँ, जॉ पेन, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। सो अगर आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने डॉक्टर के पास जाना है, उसकी सलाह लेनी है और इन्वेस्टिगेट कराना है। बिल्कुल सर। सर, पहले क्या होता था, जब हार्ट अटैक आता था तो लोगों को डॉक्टर के पास जाने का मौका मिल जाता था। अब बहुत सारे ऐसे केस, मतलब मैक्सिमम ऐसा हो रहा है कि तुरंत हार्ट अटैक आ रहा है और तुरंत ही खत्म हो जा रहे हैं। सर, ऐसा क्यों? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब भी हार्ट अटैक आता है, इट इज़ एन एक्यूट इमरजेंसीज। हम लोग डिले कर देते हैं, हमें लगता है कि नॉर्मल पेट दर्द है, नॉर्मल चेस्ट पेन है, ठीक हो जाएगा। सो देर इज़ अ टर्म कॉल्ड डोर टू निडल टाइम, कि अगर आप अपने पेशेंट को लेकर विद इन 90 मिनट हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो उसके सर्वाइवल के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन होता ये है कि हम घर पर ही, क्योंकि आजकल ये बहुत चलन चल गया है कि लोग घर पर ही मेडिकेशन लेना चाहते हैं, फ़ोन पर ही डॉक्टरों से एडवाइस लेना चाहते हैं, कि जिसकी वजह से ये सारे डिले आते हैं। कोई भी डॉक्टर हार्ट अटैक आपके फ़ोन पे नहीं पहचान सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी सिम्टम्स हैं, स्पेशली आपको लगता है इमरजेंसी है, तो फ़ोन पे डॉक्टर को ना ढूँढें। आप सीधे इमरजेंसी में जाइए और सलाह लीजिए, और इमरजेंसी में ही आपको बेस्ट केयर मिल सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम भी इतने सारे फ़ोन अटेंड करते हैं कि इमरजेंसी है। इमरजेंसी कैन नॉट बी डेल्ट ऑन फ़ोन। सो पीपल हैव टू रियलाइज़ दिस, कि अगर कोई इमरजेंसी आ रही है तो फ़ोन का सहारा ना लेके एम्बुलेंस का सहारा लें, नियर बाय हॉस्पिटल में जाएँ और वहाँ जाके सबसे पहले सेफ्टी प्राइमरी चेकअप कराएँ, एंड देन डिसाइड करें कि वहाँ पर ट्रीटमेंट हो सकता है या किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाने की ज़रूरत है। सर, मान लीजिए कि हम घर में किसी को हार्ट अटैक आया, तो सबसे पहले जो हम लोग, मान लीजिए अगर फैमिली मेंबर्स हैं, तो फैमिली मेंबर्स को तुरंत क्या करना चाहिए उनके सो साथ? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइमरी केयर हम सबको आना चाहिए, जिसमें इकोस्प्रिन या डिस्प्रिन की सबसे बेस्ट टैबलेट होती है जो इमीडिएटली पेशेंट को दे देनी चाहिए, ताकि हार्ट अटैक के सिम्टम्स आगे ना बढ़ें। लेकिन फिर भी इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना है और सलाह लेनी है। शुगर चेक कर सकते हैं अगर डायबिटिक मरीज़ है, क्योंकि डायबिटिक मरीज़ में साइलेंट हार्ट अटैक्स भी आ जाते हैं। उसके अलावा पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं कराना है। अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि मेरे पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है, तो उसको चलाना और एक्सर्शन बिल्कुल नहीं कराना है। जो भी करना है व्हील चेयर पे या एम्बुलेंस घर पे बुला के करना है। मीनवाइल डिस्प्रिन एक ऐसी टैबलेट है जो हर घर में मिल जाती है और वो सेफली आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं। बट ये स्ट्रोक के पेशेंट में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रोक दो टाइप के होते हैं, एक में ब्लीडिंग होती है और दूसरे में ब्लॉकेज होता है। ब्लॉकेज में डिस्प्रिन काम करता है, लेकिन ब्लीडिंग में उसको बढ़ा सकता है। तो स्ट्रोक के केसेस में जैसे कि हम बोलते हैं फालिश मार रही है, मुंह टेढ़ा हो रहा है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा हो रहा है, पेशेंट के हाथ पैरों में एक साइड में वीकनेस आ रही है, उस केसेस में आप दवाई नहीं देंगे, इमीडिएटली रश करेंगे इमरजेंसी के लिए, क्योंकि आप अगर टाइमली पहुंच पाते हैं तो उसको हम प्रॉपर तरीके से थ्रोम्बोलाइज करके ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर, लेकिन
2 आपसे सवाल और पूछूँगी। सर, ये पहला सवाल ये है कि सर ख़ासकर जो 40 से 50 साल के लोग हैं, वही इस चीज़ के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के। सर ऐसा क्यों? सो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जब हम अपना ख्याल बहुत कम रखते हैं। हम सबसे ज़्यादा बिज़ी होते हैं अपने वर्क में और अपनी हेल्थ का ख्याल कहीं न कहीं छूट जाता है। एंड यही एक एज है जिसमें लोग प्रीडिस्पोज़ होते हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया के लिए। बहुत सारे लोग स्नोर करते हैं और उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, स्नोरिंग के साथ आपको स्लीप एपनिया जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट और लंग पे असर पड़ता है और लोगों को रात में सोते-सोते भी हार्ट अटैक आ जाता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम इस एज ग्रुप में आ गए हैं, हमें अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स कराने हैं, जिसमें अपने हार्ट और लंग के लिए स्पेशलाइज़्ड चेकअप होते हैं, जो कि ब्लड के द्वारा नहीं हो सकते हैं, उनको कराना है और ख़ास ख़्याल अपनी सेहत का रखना है कि अपना वेट पुट ऑन ना हो। अगर कोई भी सिम्पटम्स आ रहे हैं तो प्रॉपर्ली उसका इवैल्यूएशन हो और अगर किसी भी डॉक्टर ने आपको दवाई दी है तो उसका प्रॉपर्ली शिद्दत से वो दवाई ली जाए ताकि आगे आने वाली बीमारी और कॉम्प्लिकेशन को हम रोक पाएँ। बिल्कुल सर। अब सर आखिरी सवाल आपसे ये कि किस तरह की डाइट लें? किस तरह स क्या प्रिकॉशंस लें? सो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारा पूरा बॉडी ओवरऑल हेल्दी रहेगा तो हमें रिस्क ऑफ डिसीजेज़ कम रहेगा, जिसमें रेगुलर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, जिसमें लेकिन एक्सरसाइज में भी जाते ही क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि जिम में लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं। सो ग्रेडेड एक्सरसाइज करनी है, धीरे-धीरे एक्सरसाइज की क्षमता बढ़ानी है, पहले वार्म अप करना है, फिर एक्सरसाइज करनी है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी है, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा लेना है, अल्कोहल का कंजम्पशन कम रखना है, स्मोकिंग से बिल्कुल रिफ्रेन होना है, पॉल्यूशन है उससे बचना है, घर में अगर कहीं भी सीलन वगैरह है उसको इम्प्रूव करना है ताकि एलर्जीज़ की प्रॉब्लम ना आए और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि फैमिली हिस्ट्री है कि मेरी फैमिली में एक या उससे ज़्यादा लोगों को हार्ट, लंग, ब्रेन की डिसीज़ेज़ हैं तो अपने आप प्रिवेंटिव चेकअप्स कराना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंटिव चेकअप से हम बहुत हद तक इन डिसीज़ों को रोक सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सर ने बहुत सारे टिप्स बताए, तो इस टिप्स को आप भी फॉलो करिए। ऐसे ही और हेल्थ की खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। कैमरामैन योगेश के साथ रुचि सिंह।